जय श्री राम। काशवी के सभी प्यारे व्यूअर्स को। तो आज काशवी जा रही थी अपनी मम्मा के साथ अपने ननिहाल। तो उसकी मम्मा के साथ साथ उसके पापा भी उसको कर रहे थे रेडी। और रेडी होकर वो आ गई रूम में कुछ ढूंढने के लिए। और वो जो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिला। तो वो जाने लगी रूम के बाहर। रूम के बाहर जाकर वो लेट गई हॉल में सोफे पर। सोफे पर लेटकर वो बोलने लगी, मुझे तो नहीं जाना जब तक मुझे मेरा टॉय नहीं मिलता। तो मैंने हेल्प की उसके टॉय ढूंढने के अंदर। इतने में ही काशवी के पापा ने ले लिया काशवी को गोद में और हम लोग रवाना होने की तैयारी करने लग गए। और हम लोग आ गए बाहर की ओर स्कूटी से मलसीसर जाने के लिए। जैसे ही काशवी स्कूटी पर बैठने लगी तो वो पूछने लगी कुछ सवाल मुझसे कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, ये क्या है, वो क्या है। रास्ते में काशवी पूरा रास्ता देखती हुई जा रही थी कि कब क्या आ रहा है। और उसके सवालों का जवाब देते देते आ गया मलसीसर। रवाना होने में हमें थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए थोड़ी धूप होने लग गई थी। और काशवी के पापा हमको सिर्फ मलसीसर तक छोड़कर ही आएंगे। तो गाइज ये है मलसीसर का बस स्टॉप। जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई वैसे ही यहाँ पे गन्ने के जूस के ठेले लग गए। और यहाँ पे सब्जियों के, चाय वगैरह के ठेले भी लगे हुए रहते हैं। और यहीं पर हमको चूरू जाने के लिए बस भी रेडी मिली। फिर काशवी और काशवी की मम्मा स्कूटी से उतरकर बस की ओर जाने लगी। और काशवी खुद से बस में चढ़ने लग गई। और काशवी के पीछे पीछे उसकी मम्मा बस में चढ़। बस पूरी खाली थी तो काशवी तो अपनी सीट रोक कर बैठ गई। और काशवी के पापा हमको बाहर से बाय कर रहे थे। तो उनके बाय करने के बाद बस रवाना होने ही वाली थी। बस में बहुत सारे पैसेंजर्स आ रहे थे। काशवी बोली, मम्मा मेरी सैंडल खोल दो। तो मैंने उसकी सैंडल खोली। फिर वो थोड़ी देर बैठने के बाद खड़ी हो गई अपनी सीट पर। और खड़ी होकर देखने लगी चारों तरफ बस में। चलते चलते गांगेसर आ गया। गांगेसर में बस 5 मिनट के लिए रुकी। और काशवी अभी भी बस में खड़ी ही देख रही थी पूरा नज़ारा। फिर 5 मिनट का स्टॉप लेकर बस वापस रवाना हो गई। गांगेसर में बस में भीड़ बढ़ गई थी क्योंकि उस टाइम नवरात्रि था। और नवरात्रि में राय माता का मेला भी लगता है गांगेसर में। कभी काशवी पीछे की ओर देखती है, कभी आगे की सीट पे देखती है, कभी साइड में बाहर की ओर देखती है। तो आगे वाली सीट पे बैठा उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसे वो झुक झुक कर देखने लग जाती है। इतने में आ गया बिसाऊ। बिसाऊ आते आते बस भी खाली होने लग गई थी। इतने में ही काशवी थक कर अपनी मम्मा की गोद में सो चुकी थी। और फाइनली आ चुका था चूरू। तो चूरू में अभी ओवरब्रिज का काम चल रहा था। तो बस भी घूमकर आती है। और यहाँ पर सड़कें भी अभी फुटी हुई थी। ओवरब्रिज का काम चलने की वजह से ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलता है यहाँ पर। चूरू में अभी दोनों साइड में ओवरब्रिज का काम चल रहा था, जिससे बसें घूमकर आने की वजह से हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है बस में। और हमारा हो चुका था टाइम अब बस से उतरने का। तो धूप भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। हम बस से उतरने ही वाले थे। इतने में ही काशवी की मौसी बोली कि मैं आ रही हूँ आपको आगे पिक करने के लिए। तो हमने 10 मिनट धूप में खड़े रहकर उसका वेट किया। इतने में ही काशवी की मौसी आई और हमने ऑटो किया। और ऑटो से चल पड़े घर की ओर। तो काशवी अपनी मौसी की गोदी में खुशी खुशी खेलने लग गई। तो गाइस ये है चूरू का रेलवे स्टेशन, जिसमें अभी स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था। रीडेवलपमेंट का काम ऑलमोस्ट डन हो ही चुका था। आगे चलते हैं ऑटो में तो आता है गुदड़ी बाजार, जो कि यहाँ का मुख्य बाजार है। काशवी नींद से जब उठी तो अपनी मौसी की गोद में आकर ये खुश हो रही थी कि मैं अपने नानू के घर जा रही हूँ बहुत दिनों बाद में। और आगे चलकर आ जाता है मोचीवाड़े का एरिया। और यहाँ पर हमें मिलता है थोड़ा ट्रैफिक। ओह, यहाँ तो हमें लग गए 4 से 5 मिनट ट्रैफिक में फंसे हुए। फिर जैसे ही ट्रैफिक निकला हम लोग आगे बढ़ने लग गए घर की ओर। तो घर पे पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी लेट हो चुकी थी और धूप भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। तो फाइनली हम पहुँच गए घर के बिल्कुल करीब और ये आ गए घर। तो घर पहुँचते ही काशवी सबसे पहले गई अपनी नानू की गोद में। और फिर वो गई अंदर। तो अंदर जाते ही उसको दिख गई ग्रेप्स। तो बस वो ग्रेप्स के गुच्छे से ग्रेप्स अलग कर करके रखने की आदत है उसको। खाती कम है, बस अलग कर करके रख देती है। चलो गाइस।